रीना मीना, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? पापा हम खाना बना रहे हैं। पर बेटा, खाना बनाना बच्चों का खेल नहीं है। आग बहुत ही खतरनाक चीज होती है, जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। चलो दोनों इधर आओ। नहीं पापा, आज तो हम दोनों ही खाना बनाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है, पर पहले ये बताओ कि बना क्या रही हो तुम दोनों? आलू के पराठे। तुम दोनों को आते हैं आलू के पराठे बनाने? हाँ, ये रीना को आते हैं। ये मुझे बता रही थी कैसे बनाते हैं। अच्छा तो बताओ रीना, कैसे बनाते हैं? पापा बहुत आसान है। सबसे पहले रोटी बनाओ, फिर उसे बीच से फाड़कर उसमें आलू रख दो। बहुत अच्छे। चलो आज पराठे तुम ही बनाना, पर मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद तो करने दोगी ना? हाँ पापा, क्यों नहीं। इसके बाद अनिल ने झट से एक पतीले में आलू उबलने के लिए रख दिए। तभी उसकी बेटी रीना एक बड़े बर्तन में आटा निकाल लाई और फिर, पापा मैं आटा गूंथ दूं? हाँ, लेकिन पानी धीरे धीरे करके डालना, वरना गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। मतलब? अनिल अपनी दोनों बेटियों रीना और मीना को काम करते हुए बड़े ध्यान से देख रहा था। उन दोनों ने आटे के हाथ अपने बालों पर लगा लिए थे। ये देखते ही अनिल मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसकी पत्नी नंदिनी भी अक्सर ऐसे ही अपने बालों पर आटा लगा लिया करती थी। और फिर अनिल उदास हो गया, क्योंकि नंदिनी अब उसके साथ नहीं थी। रीना और मीना को जन्म देने के बाद ही उसकी मौत हो गई थी, और तभी से अनिल अपनी दोनों बच्चियों को अकेले ही पाल रहा था। उस दिन रीना और मीना ने जी भर कर आलू के पराठे खाए और फिर, पापा आप नहीं खाओगे? नहीं, अभी भूख नहीं है, मैंने 2 पराठे बांध लिए हैं। अच्छा मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां लाने। तुम दोनों कोई शैतानी मत करना और एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है? इसके बाद अनिल दोनों बच्चियों के सिर पर हाथ फेर कर जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में अनिल सूखी लकड़ियों की तलाश में जंगल के बीचों बीच आ गया। बेचारा थका हारा एक पेड़ की छांव में बैठ गया और फिर खुद से बोला, लकड़ियां बाद में ढूंढूंगा, पहले जरा अपनी भूख से निजात पालूं। इतना कहकर जैसे ही अनिल पराठे का पहला निवाला अपने मुंह के पास लाया, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। तुम तो अपनी भूख से निजात पालोगे, लेकिन मुझे इस कैद से निजात कब मिलेगी? कौन है? कौन बोला? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, पर तुम हो कौन और कहाँ हो? सामने देखो, वो मटका दिख रहा है, मैं उसी के अंदर हूँ। पर तुम्हें इस मटके में किसने बंद किया? पहले तुम इस मटके पर पानी की 3 बूंदे डाल दो, फिर मैं बाहर आकर तुम्हें सब बताऊंगी। अनिल ने वैसा ही किया और 3 बूंद पानी के डालते ही वो मटका फूट गया और उसमें से एक बहुत सुंदर परी बाहर निकली। तुम तो एक परी हो, पर तुम इस मटके में कैसे आई? मैं परियों की राजकुमारी हूँ। एक शैतान जादूगर ने मेरा जादू छीनकर मुझे इस मटके में बंद कर दिया था, पर तुमने मुझे आजाद कर दिया और साथ ही मेरी शक्तियाँ भी लौट आई। कैसी शक्तियाँ? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कहो तो तुम्हारा भविष्य बताऊं? हाँ बताओ ना। हे भगवान! क्या हुआ? तुम तो आज मरने वाले हो इसी जंगल में। तुम्हें एक जहरीला सांप डस लेगा। मेरी 2 छोटी बच्चियां हैं, मैं मर गया तो वो अनाथ हो जाएंगी। अब भगवान के लिए मुझे बचा लो। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, पर मैं तुम्हारे उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी बेटियों का ख्याल रखूंगी। उन्हें कभी खाने पीने और किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी मैं। सच में वादा करती हो? हाँ मैं वादा करती हूँ। अब मुझे जाना होगा। इतना कहते ही परी वहाँ से उड़ गई और अनिल उसे जाते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। तभी उसके पैर में वाकई एक जहरीले नाग ने डस लिया। अनिल वहीं गिर गया और उसकी मौत हो गई। उधर देर शाम तक जब अनिल अपने घर नहीं पहुंचा तो रीना और मीना घर के बाहर उसका इंतजार करने लगी। तभी वो परी उस झोपड़ी में चुपके से आई और अपने जादू से वहां एक फ्रिज रखकर चली गई। काफी देर तक जब अनिल नहीं आया तो दोनों बच्चियां वापस झोपड़ी के अंदर आ गई और फिर, हैं? अरे मीना, ये कहाँ से आया? अब पता नहीं, पर पहले ये तो बता कि ये है क्या? अरे पागल, इसे फ्रिज कहते हैं। इसमें लोग ठंडा पानी और खाना रखते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, पापा भी अभी तक नहीं आए। अब देखना इसके अंदर कुछ खाने को है क्या? रीना ने जैसे ही फ्रिज खोला तो वो फिर से हैरान रह गई, क्योंकि उस फ्रिज में ठंडा शरबत, फल और बहुत सारा बढ़िया खाना रखा हुआ था। दोनों बहनों ने खुशी खुशी पेट भर खाना खाया और फिर, आहा, मजा आ गया। लेकिन अगर एक लड्डू और मिल जाता तो फिर तो और मजा आ जाता। अब मैं फ्रिज खोल कर देखूं क्या? मीना ने फिर भी फ्रिज खोला तो उसे अंदर ढेर सारे लड्डू रखे थे। ये देखकर रीना और मीना खुशी से नाचने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि ये फ्रिज वाकई जादुई है और उनकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। अब तो रीना और मीना फ्रिज से कभी पढ़ने के लिए किताबें मांगती तो कभी नए नए कपड़े। अपने जादुई फ्रिज के साथ दोनों बहनें बहुत खुश थी। लेकिन फिर एक दिन
इस बारे में गांव के मक्कार मास्टर को पता चल गया। अच्छा, तो इसलिए ये अनाथ लड़कियां इतनी मौज उड़ा रही हैं। ये जादुई फ्रिज तो मेरे पास होना चाहिए। मास्टर ने योजना बनाई जिसके तहत वो रात को जब रीना और मीना सो चुकी थी, वो चुपके से उनके घर में घुसा और फिर अरे बाप रे, बड़ा भारी है ये तो। अब इसे खाली करना पड़ेगा पहले। जरा देखूं तो क्या बढ़िया चीजें भरी हैं इस जादुई फ्रिज में। ये सोचकर मास्टर ने फ्रिज खोला तो उसमें से ढेर सारे जहरीले सांप बाहर निकलने लगे। मास्टर बुरी तरह चीखा जिससे रीना और मीना की आंख खुल गई और फिर मास्टर जी, चोरी करना बुरी बात है। ये फ्रिज हमारे पापा ने हमारे लिए भिजवाए है और याद रहे, अगर किसी और को इसके बारे में बताया तो सांपों से भरा ये फ्रिज सच में आपके घर भिजवा देंगे। बोलो, ठीक रहेगा ना? गलती हो गई बच्चियों, मुझे माफ कर दो। ये कहकर लालची मास्टर वहां से भाग गया और फिर रीना और मीना उस फ्रिज से ऐसे लिपट गई जैसे वो अपने पापा से लिपट जाया करती थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, उन्हें अपने पिता की याद आ रही थी। तभी मीना ने फ्रिज खोलकर देखा तो अंदर आलू के पराठे थे जिनका स्वाद बिल्कुल उनके पापा के बनाए पराठों जैसा था।